तो हमारे बीच वादा क्या हुआ था कि स्कूल में नहीं पढ़ा तो कॉमर्स बाबा में पढ़ लो। तो ये श्री गणेश है शेयर्स के प्रैक्टिकल्स का। हम हर एक वो टॉपिक टच करेंगे इस पूरी सीरीज में जिसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम छोड़ें। मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन से लेके कॉल्स इन एडवांस और उसके इंटरेस्ट तक हर एक चीज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष चौधरी, आप देख रहे हैं कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो लेक्चर के लिए जिसमें हम बहुत बेसिक से बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे ताकि आपको शेयर्स की बेसिक नॉलेज हो जाए, तो सबसे पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसके लिए वर्कशीट नीचे लिंक में दी हुई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि एक्स लिमिटेड जो है उसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए ईच के जो थे वो मार्केट में इशू किए हैं, और जो एप्लीकेशन का पैसा है वो है 3 रुपए, जो अलॉटमेंट का पैसा है वो है 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल का पैसा है 1 रुपए, फाइनल कॉल का पैसा है 2 रुपए। तो क्या करें? चलिए एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल की करनी है, सेकंड कॉल की करनी है। शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर हैं, उसी पे उन्होंने बोला है कि उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। अभी ना मैं अंडर सब्सक्रिप्शन करवा रहा हूं, अभी ना मैं ओवर सब्सक्रिप्शन करवा रहा हूं, अभी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं। तो भाई उन्होंने क्या बोला? 1 लाख शेयर पे ही हमें मिला, मतलब ऐसा बिल्कुल संयोग हो गया कि जितने शेयर हमने इशू किए थे टिपिकली बस उतने शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है। हाइपोथेटिकली लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट अभी शुरुआत है तो मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 लाख शेयर पे एप्लीकेशन का 3 रुपए, कितना रिसीव हुआ होगा? 3 लाख रुपए। नरेशन मुझे मालूम है, आप लोग महान हो, आप नहीं लिखते, मैं क्यों लिखूं? मैं बता दे रहा बस कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के बाद कंपलसरी नहीं है कि आप नरेशन में बीइंग बार-बार लगाओ। ठीक है, मैंने पैसा रिसीव किया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, लॉजिकली बता चुका हूं कि बैंक क्यों लिखते हैं, क्योंकि शेयर्स का पूरा पैसा बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन लेता है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा? क्योंकि जो मुझे एप्लीकेशन मनी मिल रहा है वो किसका है? शेयर्स का है। शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मिल रहा है। सेकंड एंट्री, ये जो 3 लाख रुपए मिला, आई हैव ट्रांसफर्ड द एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स की जो एप्लीकेशन का पैसा मिला वो मैंने शेयर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। मतलब जो मेरे पास अब कैपिटल रहेगी वो किसकी कैपिटल है? बाय शेयर्स, बाय ओनर्स फंड। तो इसलिए वो क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल, यानी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। अब क्या करें? अलॉटमेंट का वक्त आएगा, लेकिन अलॉटमेंट आप कब कर सकते हो? जब अलॉटमेंट पब्लिक पे ड्यू करो। मैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शंस में जो कि इससे पहले करवा चुका हूं उसमें साफ साफ बताया है कि आप अब अलॉटमेंट स्पेसिफिक लोगों से मेल डाल के मंगवा सकते हो। इसलिए आपको क्या करना जरूरी है? अलॉटमेंट को ड्यू करना जरूरी है। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपए का है। कितने शेयर हैं? 1 लाख शेयर है। 1 लाख इंटू 4 कितना हो गया भाई? 4 लाख रुपए। अलॉटमेंट ड्यू कर दिया शेयर होल्डर पे। शेयर होल्डर से कहा आपने भैया जी हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या लेके चल रहे हैं? जितने भी शेयर होल्डर से आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा सबने दे दिया होगा। तो लिख लेते हैं यार फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमें अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया। ठीक है, अब क्या करूं? अब मैं अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल को देखूंगा। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट कॉल कितने का है? 1 रुपए का है। तो ठीक है, सबसे पहले वही करेगी कंपनी। क्या करेगी? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी। चलिए ड्यू करते हैं। मैंने 1 लाख रुपए क्यों लिखा फर्स्ट कॉल में? क्योंकि 1 लाख शेयर है और फर्स्ट कॉल है 1 रुपए का। 1 लाख इंटू 1 रुपए कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। अच्छा बताइए फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद क्या होगा? फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। चलिए रिसीव कर लेते हैं। ये मिल गया मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा। सेम ऐसे सेकंड कॉल का भी पैसा रिसीव कर लेते हैं। मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर द सेक वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन, लेट्स फिनिश द क्वेश्चन। यहां पे 2 लाख रुपए कैसे आया? 1 लाख शेयर थे, फाइनल कॉल 2 रुपए का था। 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए, फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। इसको मैंने फाइनल कॉल क्यों बोला? इसके बाद कोई और कॉल है ही नहीं, इसलिए ये क्या कहलाया? फाइनल कॉल। हमने फाइनल कॉल का पैसा भी रिसीव कर लिया। अगर आप सारी एंट्रीज मतलब एप्लीकेशन का पूरा पैसा, अलॉटमेंट का पूरा पैसा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबका पैसा जोड़ोगे तो 1 लाख इंटू 10 टोटल 10 लाख रुपए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आपको मार्केट से 10 लाख रुपए उठाना था एज पर द क्वेश्चन, बिकॉज शेयर्स वर 1 लाख और 10 रुपीज ईच के हिसाब से था। चलिए शेयर्स इशूड एट पार कंप्लीट। सेकंड पोर्शन करते हैं व्हिच इज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको 2 सेक्शंस ध्यान में रखना जरूरी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अगर कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो एक ही बार में। तो पहली चीज, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड 2 सेक्शंस मेजॉरिटी में देखे जाते हैं। पहला आता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 जो कि कहता है कि कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है प्रीमियम पे, चाहे कैश मार्केट से उठाने के लिए या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए।
यहां पे सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 ये कहता है। तो यहां पे जो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलेगा वो आप ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर, जिसको आज के टाइम में आप जानते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से। हाँ, एक बात इसके अंदर और ध्यान रखने वाली है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको मिलता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल रिसीट माना जाता है, जो कि हो सकता है वाइवा के टाइम पे एक्सटर्नल साहब से पूछ ले, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि फिर से बोलूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसीट। नाउ इसका दूसरा सेक्शन कौन सा है? ये है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के यूटिलाइजेशन के बारे में बात करता है। तो देख लेते हैं एसपीआर को कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि आपके पास जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है, जो आपने शेयर्स के थ्रू इशू के टाइम पे आपको मिला है, वो आप बोनस शेयर को इशू करना चाहते हैं तो उसके लिए एसपीआर का अमाउंट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करना है, उनके लिए यूज कर सकते हो। कोई भी डिस्काउंट, कोई भी कमीशन, या फिर आप कहीं भी कोई ब्रोकरेज वगैरह पे कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे कोई भी खर्चा कर रहे हैं, अगर आपको उसको भी राइट ऑफ करना है तो उसके लिए भी आप एसपीआर को यूज कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के क्या क्या यूसेज हैं। अब जब हमें सुकून मिल चुका है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है एसपीआर के अंदर दिखाया जाता है, जो कि कैपिटल रिसीट है, जो कि 2 सेक्शंस में आता है, हम क्वेश्चन चालू कर सकते हैं। वी वॉन। चलिए, तो जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे मालूम है तुम लोगों का दर्द समझ में आता है। तो मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। एप्लीकेशन में प्रीमियम कहां दिखाना है, अलॉटमेंट में कहां दिखाना है, फर्स्ट कॉल में कहां दिखाना है, सेकंड कॉल में कहां दिखाना है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब में ही प्रीमियम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, जो आपने वर्कशीट के थ्रू मेरे ख्याल से डाउनलोड अभी तक कर ही लिया होगा। हम भी जानते हैं कि आप पीडीएफ फाइल को खोल के नहीं देखते हो, इसलिए हमने जेपीजी इमेज दी है, आपकी गैलरी में सेव होगी, जब चाहो उठा के देखो और क्वेश्चन करना चालू कर दो। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है आपके पास, जो कि डिवाइडेड है शेयर्स में। 1 करोड़ रुपए बोल रहा हूं मैं यहां पे, 1 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। फिर से बोलूंगा, जो कि डिवाइडेड है 100 रुपए ईच के शेयर के, 100 रुपए के ईच के शेयर में। एप्लीकेशन पे 50 है, अलॉटमेंट पे 40 है, फर्स्ट कॉल पे 30 है और फाइनल कॉल पे 20 रुपए है, और इन सब के अंदर ही 10-10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। मतलब क्वेश्चन में टोटल प्रीमियम 40 रुपए का है। 100 रुपए का शेयर, 40 रुपए का प्रीमियम। तो चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं और मैं सिखाना चालू करता हूं कि प्रीमियम को कैसे एलोकेट करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और 20,000 शेयर्स पे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, पहली एंट्री करना शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 20,000 शेयर्स पे टोटल 50 रुपए, जिसके अंदर 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो टोटल 50 रुपए मंगवाए। पहली चीज ध्यान रखना, कभी भी सुनना, रिसीविंग एंट्री के अंदर प्रीमियम शो नहीं होगा। हमेशा या तो ट्रांसफर एंट्री में या तो ड्यू एंट्री में ही प्रीमियम शो होगा। ये रिसीविंग एंट्री होती है, जो पहली एंट्री होती है, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है और आप इसके अंदर प्रीमियम शो नहीं करोगे अलग से। मतलब प्रीमियम की वैल्यू इंक्लूड होके तो आएगी, लेकिन सेपरेटली प्रीमियम की एंट्री इसके अंदर पास नहीं करोगे। तो 50 रुपए मिला है आपको किस पे? एप्लीकेशन पे। 50 रुपए इंटू 20,000, ये आपने लिख दिया 10 लाख रुपए। काय का पैसा मिला है? शेयर एप्लीकेशन का। मैंने दिखा दिया कि मेरे पास शेयर एप्लीकेशन का 10 लाख रुपए आया है, लेकिन मुझे प्रीमियम कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना यार, अभी क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ा हुआ है, एप्लीकेशन की ट्रांसफर एंट्री बची हुई है। मैं क्या करूंगा? एप्लीकेशन की ट्रांसफर की एंट्री के अंदर प्रीमियम को शो कर दूंगा। अब सोचो यार, प्रीमियम का जो पैसा मिला है वो एक कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है? कंपनी को एडिशनल पैसा मिल रहा है, कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है, और अगर कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कंपनी के लिए फायदा है। एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो दिमाग में घुसा लो, दिमाग में चले जाना चाहिए कि प्रीमियम विल ऑलवेज बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, एंड द रीजन इज बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ गेन फॉर द कंपनी। ठीक है, क्रेडिट साइड शो कर देंगे। कैसे, क्या करेंगे? एंट्री देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट के अंदर दिखाएंगे पूरा 10 लाख रुपए, और जो शेयर कैपिटल होता है इसके अंदर हमेशा पार वैल्यू दिखाते हैं। इसके अंदर आप पार वैल्यू से ज्यादा दिखाई नहीं सकते हो। मतलब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो 40 रुपए का एप्लीकेशन है और 10 रुपए का प्रीमियम है, तब जाके एप्लीकेशन पे 50 रुपए मिल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। यानी शेयर कैपिटल में पार वैल्यू जो कि 40 रुपए है, उससे ज्यादा पैसा नहीं जा सकता है। तो क्या करें? 40 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। 40 रुपए एप्लीकेशन के, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे और रिसीव भी हुए थे। 40 इंटू 20,000 दैट विल कम एज 8 लाख रुपीस। ठीक है, प्रीमियम कितने का था? 10 रुपए का था ना। 10 रुपए का कितने शेयर्स पे? 20,000 शेयर्स पे, तो कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। टैली ये वाला बहुत अच्छी बात है। नरेशन क्या लिखोगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। खत्म कहानी। अब क्या करें? अलॉटमेंट। मैंने क्या बताया? आप या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को ट्रांसफर की एंट्री में दिखाओगे या फिर कहां दिखाओगे? ड्यू की एंट्री में। मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मैं बार बार बोलूंगा, देखो यहां पे अगर कंसेप्ट बनाने तो, कि आप कभी भी रिसीविंग एंट्रीज में नहीं दिखाओगे। तो अलॉटमेंट तो ड्यू होता है, ड्यू की एंट्री में प्रीमियम दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीमियम को यहां पे डेबिट दिखाऊं, क्रेडिट दिखाऊं? क्या लॉजिक है? प्रीमियम फायदा है कंपनी के लिए या नुकसान है? क्या है भाई? फायदा है ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है। अलॉटमेंट पे एक्चुअल में 40 रुपए मिल रहा है,
30 रुपए पार वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। पार वैल्यू मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, जनरल वैल्यू, मतलब मेरा शेयर 100 रुपए का है ना, तो 100 रुपए के अंदर से अगर अलॉटमेंट की वैल्यू देखी जाए, क्योंकि अलॉटमेंट में 40 रुपए प्रीमियम के साथ है, तो 100 रुपए में से अलॉटमेंट कितना है 30 रुपीज का, प्रीमियम हटा के कितना है सिर्फ 30 रुपीज का। तो क्या करेंगे, अलॉटमेंट देखना ध्यान से, यहां शेयर कैपिटल में क्या बताया मैंने, पार वैल्यू से जाता है। अलॉटमेंट की पार वैल्यू कितनी 40 रुपए जो लिखी हुई है, उसमें से प्रीमियम 10 रुपए का हटा दो, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10। 40 में से 10 हटाया, 30 बचा, 30 इंटू 20,000 शेयर्स 6 लाख रुपए। उसके बाद क्या, प्रीमियम कितने का 10 रुपए का, 10 रुपए इंटू कितने शेयर मार्केट में इशू हुए 20,000, कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है भाई, टोटल अलॉटमेंट में कितना रिसीव करोगे आप प्रीमियम के साथ 8 लाख का। मैं बार बार बोलूंगा प्रीमियम क्यों क्रेडिट साइड दिखाया, बिल्कुल सही। क्या करेंगे, पैसा रिसीव कर लेंगे, कोई प्रीमियम शो करने की जरूरत नहीं। अच्छा ड्यू में क्यों दिखाया, एक और लॉजिक सुन लो मेरा, क्योंकि कंसेप्ट जब तक मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरा तो यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा ना। फिर किस बात का, तमगा के स्कूल में नहीं पढ़ा तो कॉमर्स बाबा पढ़ लो। देखो यार, आप अगर शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा मंगवा रहे हो, शेयर होल्डर तो ऑब्जेक्शन उठा देगा अगर आप उसे बताओगे नहीं कि आप क्यों मंगवा रहे हो। आपने क्या बोला कि यार 30 रुपए का शेयर है, ये कंपनी 40 रुपए क्यों मंगवा रही है अलॉटमेंट पे, मतलब अलॉटमेंट 30 रुपए का है, शेयर 30 रुपए का, मतलब अलॉटमेंट 30 रुपए का है और कंपनी उस पे 40 रुपए मंगवा रही है, तो शेयर होल्डर जो है एकदम से बहरा जाएगा। लेकिन अगर कंपनी क्लियर कर देगी कि एडिशनल 10 रुपए जो मंगवा रही है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, तो एटलीस्ट शेयर होल्डर को पता है, उसका कॉन्शियस माइंड जानता है कि वो एडिशनल पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है, तो शेयर होल्डर डिसीजन ले सकता है कि क्या वो पैसा अलॉटमेंट का दे या ना दे। सो दैट इज द रीजन आप उसको ड्यू एंट्री में बताओगे। अगर आपने बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया, आपको पैसा मिल जाएगा। एंट्री कर लेते हैं। 8 लाख रुपए हमें किसके मिल गए, अलॉटमेंट के मिल गए। समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। ठीक है भाई, क्या एंट्री करें, फिर से वही कहानी, जल्दी से देखो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कॉल कितना है। फर्स्ट कॉल एक्चुअल में है 30 रुपए का, लेकिन उसके अंदर 10 रुपए लिखा हुआ है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो पार वैल्यू क्या हुई फर्स्ट कॉल की 20 रुपए और 10 रुपए का प्रीमियम 20 + 10। तो हम पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में मैंने आपको सिखा दिया है कि कौन सी वैल्यू आती है, सिर्फ पार वैल्यू। तो पार वैल्यू क्या होगी 20 रुपए, सिर्फ फर्स्ट कॉल की 30 रुपए का है, 20 रुपए प्लस 10 रुपए, क्योंकि 30 रुपए के अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम है। दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, कुछ ऐसा खास नहीं है लेकिन फिर भी एक बार तो डालना पड़ेगा। तो क्या हुआ 20 रुपए शेयर कैपिटल के अंदर, पार वैल्यू लो, पार वैल्यू है 20 रुपए, कितने शेयर है 20,000, कितना आ जाएगा 4 लाख रुपए। उसके बाद क्या होगा, 20,000 शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम है, मतलब कितना हुआ 2 लाख रुपए का प्रीमियम हुआ। उसके अलावा क्या, अगर आप पूरा पैसा देखो कि शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना है, तो कितना मिलना है भाई 30 रुपए इंटू 20,000 शेयर, यानी कितना हो गया 6 लाख रुपए। आ गए हम भाई कहानी में। अब क्या करें हम, कुछ नहीं, इसकी रिसीविंग एंट्री कर लेते हैं। 6 लाख रुपए मंगवाया था, 4 लाख तो मंगवाना ही था, 2 लाख का प्रीमियम एडिशनल मंगवाया है, पैसा मिल गया। अब क्या करें, फाइनल कॉल की भी एंट्री कर देता हूं। मेरे ख्याल से सेम फाइनल कॉल की एंट्री है, आपको कुछ ऐसा खास समझाने की जरूरत नहीं है, तो मैं फाइनल कॉल की एंट्री करके इस क्वेश्चन को खत्म करता हूं। समझा देते हैं। शेयर फाइनल कॉल कितने का था बेटा, 20 रुपए का था। 20 रुपए में से ऑब्वियसली इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपए है, यानी क्या हो गया 20,000 शेयर, 10 रुपए शेयर कैपिटल में। फिर से बोल रहा हूं, 20 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का प्रीमियम हटा दो, 10 का बचा, 10 इंटू 20,000 2 लाख। फिर यहां पे क्या बचा, प्रीमियम 10 रुपए का प्रीमियम था, 20,000 शेयर 2 लाख, टोटल कितना मिलना चाहिए था 4 लाख, मिल गया 4 लाख, खत्म कहानी, प्रीमियम टॉपिक भी खत्म। बाबा जी की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमने कुछ ही टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। सो अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहें, तो आप प्लीज हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। थम्स अप इफ यू लाइक इट, सब इफ यू लव इट, एंड यस इफ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट डाउन बिलो टू लेट अस नो। एंड हां, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा है। धन्यवाद।